I should have prepared it better. Lekin let me give you a little bit of introduction. Actually, let me ask you a question. Look at this blue line. Forget the red line. Here a blue line है. What's wrong with this blue line? If you look at this blue line, something is wrong with that. अगर मैं in terms of derivative की बात करूं, नहीं पकड़ना था. जी, in terms of derivative की बात करूं तो what's wrong with that? Corners. Derivative exist नहीं करता. ये बात समझना है? ठीक है? And look at these equations. Look at this red curve. Red curve is like an approximation of this curve. Okay? But the nice thing about this red curve is it is defined on every point. Does it make sense? I hope you understand कि ये आपको ये जो ट्रांजिशन हुई है ना, ये आपको फिजिक्स में जगह जगह पर मिलेगी. ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है ना, ये बहुत जरूरी होती है. आपको याद होगा अल्टरनेटिंग करंट होता है ना. अब अल्टरनेटिंग करंट लगता है ऐसे कि पहले यूं जा रहा होता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं जाता है. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. व्हाट इट डज इज कि एक्चुअली उसके पीछे पूरी की पूरी मैथमेटिकल वर्ल्ड है. अगर उसमें इस तरह के कॉर्नर होंगे तो उसको तो मॉडल ही नहीं किया जा सकता. सो व्हाट फिजिसिस्ट ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू मॉडल इट थ्रू दीज फंक्शंस. ये बात समझ आई? और ये आपको मैथमेटिक्स में जगह जगह पर मिलेगा. ठीक है? फिजिक्स में तो जगह जगह पर मिलेगा बिकॉज वहां पर चीजें एब्रप्ट चेंजेस होनी होती है. ठीक है? तो वो एब्रप्ट चेंजेस को कैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स अ फिनोमिना टू वॉच. ओके, सो मैं आपको कुछ एक बड़ी मजे की तस्वीरें दिखाता हूँ. ऐसे अभी आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड. अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा लेट, तो मैं इस पर ज्यादा काम नहीं कर सका, वरना आई वुड हैव स्पेंट मोर टाइम ऑन दैट. सो जैसे मैं अभी आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस पिक्चर. अच्छा, उस पर हम आते हैं. मैं अभी उस सवाल पे जाता हूं तो फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा. इसी तरह फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर. अब एक्चुअली लुक एट द ब्लू लाइन. इट्स नॉट, आई मीन इस अगर फंक्शन को अगर आप देखें, ब्लू फंक्शन को अगर आप देखें, तो डिफरेंशिएबल तो बड़ी दूर की बात, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती. लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहां से इधर जाता है, फिर यहां से इधर जाता है. और एक्चुअली आप लेकिन अगर आप इस कर्व को देखें, रेड कर्व को, तो ये भी कर्व तो वैसे ही काम रहा है, लेकिन इट्स ए काइंड ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस ब्लू फंक्शन, बट द नाइस थिंग इज दिस इज डिफरेंशिएबल. ओके, और मैं आपको मजे की चीज दिखाऊं. ये देखो, ये देखो, ये इसकी इक्वेशन है. और आपको यहां पर साइन नजर आएगा. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आएगा. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वन ऑफ द कोर एप्लीकेशन इज कि हाउ इट कन्वर्ट्स these non-differentiable functions to differentiable functions. Okay, all right. और जो आने वाली आपकी असाइनमेंट है उसमें there will be 1/3 of the part which will be only working on that. ठीक है? और अगर मुझे लगा कि मुझे इसमें कोई बात करनी है या कोई नॉफल से कोई ट्यूटोरियल सेशन लगवाना है तो मैं we will going to do that. ठीक है? All right. So it's very really exciting stuff. क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं या उस तरह की जितनी भी मोटी की बात कर रहे होते हैं, उसमें ये चीजें बड़ी ग्राउंड पे बैठी हुई हैं. ठीक है? ऑलराइट. एंड दैट्स वेयर व्हेन वी से
कि भाई कैलकुलस सबकी जो है वो मदर है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई शुड हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट, लेकिन मैं इसको मैंने नहीं देखा। सो मे बी इन द नेक्स्ट क्लास और मे बी इन द असाइनमेंट वी विल गोइंग टू सी। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात वजह कि आई एम एक्चुअली, यार ये क्या है यार, चलो अच्छा, ये आपके सामने ना एक फंक्शन नजर आ रहा है, मैं आपके सामने ये ड्रॉ भी कर देता हूं। प्लस वाई क्यूब आएगा था -9xy -9xy। यार एक मिनट, एक्स क्यूब आ गया था प्लस वाई क्यूब -9xy इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने एक कर्व नजर आ रहा है। ठीक है, और इस कर्व की मैं विड्थ बढ़ा देता हूं, और बेशक कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस कर्व को अगर आप गौर से देखें तो ये कर्व एक फंक्शन है। हाँ? है? इज दिस ए फंक्शन? इट फेल्स ऑन वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है ना, सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, और बुक में इसकी बड़ी मजेदार इसने एक्सप्लेनेशन दी है। उसने कहा, एक्चुअली उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा अगर मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में बनाना चाहूं तो ये इस तरह बनेगा। इट्स एक्चुअली हाउ मेनी फंक्शंस? 3 फंक्शंस। ओके, सो वन फंक्शन इज यहां से लेकर इस ए पॉइंट तक, और फिर ये ब्लू पॉइंट है जो कि बेसिकली यहां से शुरू होता है यहां तक जाता है, और फिर ये येलो है। सो एक्चुअली आई कैन मॉडल इट विद 3 फंक्शंस। ओके, ये बात समझ? लेकिन इसको मैं एक कर्व से भी प्रेजेंट कर सकता हूं जो ये आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। ये इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं, एक तरीका ये है कि मैं इसको 0 से लेकर, नहीं ये क्या किया इसने, अच्छा खैर, ये आपके पास ना एक फंक्शन दिया हुआ है। अब लेट्स से देयर आर सम फंक्शंस जिनको ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और बड़ा मजे का फंक्शन बनाता हूं। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 5, या 5 नहीं करते, इसको मैं 3 स्क्वायर कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इज दिस ए फंक्शन? दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, लेकिन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शन मेरा बेटा क्या होंगे? हाँ जी बताएं। आई कैन एक्चुअली राइट दिस एज फंक्शंस। कैसे जी बताएं? स्क्वायर रूट, हाँ जी बताएं, 1 माइनस एक्स, 1 नहीं बोले, क्या करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करना था मैंने। ठीक है, ये देखें, ये मेरा एक कर्व बन गया। दूसरा मेरा कर्व क्या होगा उसका? जी स्क्वायर रूट, जी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। ठीक है, सो एक्चुअली आई कैन कन्वर्ट इट इनटू फंक्शंस बाय राइटिंग सेपरेटली। ये बात समझ? ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं इन दोनों को यूनाइट भी कर सकता हूं। कैसे? कैसे? यू कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों इक्वल है तो इनको मैं इक्वलेट कर सकता हूं। तो उससे क्या हो जाएगा, 9 माइनस, और फिर ये एक्चुअली
इनको मैं एक ही फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और वो क्या है, इन दोनों फंक्शंस को मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं जो कि ये बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपको फॉर एग्जांपल इस तरह की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है यार, एक दफा दोबारा करना क्योंकि ये थोड़ा ब्लर दोबारा से हो गया, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बैठ। ऑलराइट। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी हुई हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 4, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। या आपको अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, वाई क्यूब था प्लस एक्स क्यूब, आई क्या था, -9xy इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इस अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, सॉरी, और मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी, यार यहां पर लिखते कैसे हैं, हाँ टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट मैंने लिखना उससे है ना, क्या, या फ्री हैंड, शाबाश। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इस जगह पे आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, इस एक्स के ऊपर, ये क्या है, ओह तो क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड कि इस एक्स के ऊपर मैं टेंजेंट निकालूं, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि एक टेंजेंट निकलेगा, दो टेंजेंट निकलेंगे, इस एक्स के ऊपर कितने टेंजेंट निकलेंगे, इस एक्स के ऊपर 3 टेंजेंट निकलेंगे, क्यों, क्योंकि वो नीचे भी डिफाइन हो रहा है ना। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल जूम आउट करूं तो यू कैन सी दैट कि इस एक्स के ऊपर एक टेंजेंट इसका यहां होगा, एक टेंजेंट इसका यहां होगा, और एक टेंजेंट इसका यहां भी होगा। ये बात समझ आई। ठीक है। अब इसका एक तरीका है, और एक तरीका ये है कि आई लुक एट दिस पॉइंट और मैं बता दूं कि इसके y की वैल्यू क्या है, यानी x तो मैंने बताया हुआ है, साथ में y भी बता दूं कि इस y के ऊपर निकालना है, तो फिर ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक स्पेसिफिक पॉइंट, उसके ऊपर मैं आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टेंजेंट। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है। तो इफ आई गिव यू द पॉइंट और मैं कहूं उसके ऊपर टेंजेंट निकालना है, ठीक है, या और भी हो सकता है नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कैसे होता है, सो टेंजेंट होता है ये, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्लू कलर ले लूं तो ये इसका टेंजेंट है। ठीक है। और अगर मैं कहूं मुझे नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसे। ठीक है। तो इसकी भी इक्वेशन निकालने को आ सकती है। ठीक है, राइट। मुझे एक्चुअली इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, राइट। जो जबरा में तो बड़ा आसान है, जबरा में क्या करेंगे बताएं मुझे, अगर मैं जो जबरा में इसको क्लीन कैसे करते हैं यार, हाँ, ओ ये सारे हाइड करने पड़ेंगे, मतलब नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं नहीं, ये वो नहीं, वो तो ट्रेस होता है बेटा, नहीं अंडू नहीं होगा, मैं इसको खत्म करता हूं। ठीक है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट अगर मैं जियोजेब्रा से आपसे कहूं कि जियोजेब्रा से मुझे इसके ऊपर टेंजेंट निकाल के दिखाएं, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, यहां गए टेंजेंट, क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इधर टेंजेंट निकालना है, क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और साथ ये एक मिनट पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने टेंजेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से टेंजेंट लिया, ये और ये मेरा टेंजेंट आ गया। ठीक है,
ठीक है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स से ये मेरा पॉइंट है जिसका मैंने टेंजेंट निकालना है और मैंने इसका नॉर्मल भी निकालना है। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे जी? सो नॉर्मल कैसे निकाला जाता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन कर लें। परपेंडिकुलर लाइन लेकिन कैसे करेंगे? ये पॉइंट और ये लाइन, वाह नाइस, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली नॉर्मल लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और बात पूछते हैं आपसे। तो जियोजेब्रा पे तो ये करना बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन अब मैं फॉर एग्जांपल अलजेब्रिकली इनकी इक्वेशन भी चाहता हूँ, ठीक है। जियोजेब्रा पे बहुत आसान है, कैसे? उसी इक्वेशन जाके देख लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं कहता हूं मुझे अलजेब्रिकली इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो पहला सवाल ये कि मैंने डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं डेरिवेटिव कैसे निकालूं? डेरिवेटिव की मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? सो द वे, अच्छा इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इनमें एक्स और वाई दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इनको अगर मैं इस इक्वेशन में मैं वाई को इधर करना चाहूं और एक्स को इधर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, है ना, राइट? कैन यू गिव मी सम वे so मैं एक्स को अलग और वाई को अलग कर दूं? देयर इज नो वे, ओके। इसमें खासतौर इसमें शायद किया जा सकता है, लेकिन फिर दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन वन वे, फिर दोनों के फिर डेरिवेटिव अलग लेने पड़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक इक्वेशन के साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? द वे टू डू दैट इज कि हम क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि हम जी, तो हम क्या करते हैं? आपको याद होगा कि हमने कहा था उसका डी बाई डी एक्स निकालना है ना, और वाई क्यूब निकालना है, और प्लस डी बाई डी एक्स निकालना है किसका? एक्स क्यूब का, माइनस जी डी बाई डी एक्स निकालना है किसका? 9 जो कि बाहर आ जाएगा एक्स वाई का, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? सो आपको याद होगा कि हमने एक बड़ा मजे का तरीका किया था कि हम इसको u पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी यू, और ये हो जाएगा u क्यूब, और यहां क्या आ जाएगा? डी यू बाय डी एक्स, ओके। या और u क्या है हमारा? वो हमारा y है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? एसेंशियली मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे डी बाई डी वाई कर दिया और ये y क्यूब कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड, इसलिए डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और एक डी वाई बाई डी एक्स डी वाई मैं यहां ले गया, इससे मैं y का डेरिवेटिव निकाल लूंगा और इसके साथ में डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे? 9, और ये क्या हो जाएगा? जिसमें करेंगे फॉर ट्रू लगा देंगे। तो पहले x का डेरिवेटिव y वैसे ही आ गया, फिर जी प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, कैसे? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये -9y है, वही -9y इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, शाबाश। और ये डी वाई बाई डी एक्स है जो -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा -9 डी वाई बाय डी एक्स। कैन आई टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन? तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज, और यहां आ जाएगा 3y स्क्वायर -9, और ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 9y, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 9y ओवर, यहां क्या आ जाएगा?
3y² माइनस 9। ठीक है जी, कहां से? यहां पे यस यू राइट, x आएगा, इसका मतलब है यहां पे भी x आएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया? सो दिस इज माय डेरिवेटिव्स इक्वेशन। ठीक है, हाँ सॉरी 3 कॉमन निकालना है, हाँ निकाल के रिमूव करना, रिमूव भी करना। ठीक है, डजंट मैटर। ये आपके dy by dx वैल्यू आ गई। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं और मैं कहूं इस पॉइंट के ऊपर मुझे डेरिवेटिव निकाल दो, तो ऑल आई हैव टू डू इज उस एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस बुक में जो सवाल पूछा हुआ है, आई डोंट रिमेंबर, नहीं कुछ भी नहीं पूछा हुआ। हाँ, मुझे ये कोई कर्व दिया हुआ है, इस पे कोई कर्व पूछा नहीं है। ठीक है, हम कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जी, ये हो जाएगा 2x प्लस, हाँ जी बताएं, 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। डज इट मेक सेंस? ठीक है, माइनस एक्स ओवर वाई। ठीक है, और अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मेरा कर्व है और इस कर्व पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपके सामने एक कर्व बनाता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स, हमने कौन सी इक्वेशन ली थी? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 2²। ठीक है, ठीक है, और लेट्स से कि आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट पे? लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? डी 1.51 और -1.31। ठीक है, इसका अगर मैं निकालने की कोशिश करूं टेंजेंट, तो क्या निकलेगा? जी, टेंजेंट लेना है मैंने। ये क्या हुआ है? ये नॉर्मल भी आ गया साथ। ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा मुझे, ये नॉर्मल लग रहा है आपको? ये टेंजेंट तो नहीं है। एक मिनट, कंट्रोल जी। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मैंने एक पॉइंट लिया और इसके ऊपर एक टेंजेंट कर लेते हैं, और क्या हो गया? ये मेरा टेंजेंट है जो किस पे निकला है? 1.5 के ऊपर निकला है। ठीक है, तो 1.5 और -1.32, इसकी स्लोप की वैल्यू देखें तो कितनी निकल रही है? इसके टेंजेंट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं किस पे निकाल रहा हूं मैं, 1.5 और -1.32 पे निकाल रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये इसका बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, देखो स्लोप, स्लूप लिख दिया। जो डेरिवेटिव होता है ना, वो बराबर होता है किसके? स्लोप के। ठीक है, जिसको हम एम भी कहते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली ये मेरा स्लोप है और मैं किस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा हूं?
मैं निकाल रहा हूँ 1.5 और -1.32 के ऊपर। सो मुझे m निकालना है किस पॉइंट के ऊपर? x की वैल्यू कितनी है? 1.5 है और y की वैल्यू कितनी है? -1.32 है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? ये निकलेगी 1.5 डिवाइडेड बाय -1.32। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये निकलेगी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.32, तो ये -1.33 निकलेगी। सो -1.13, सॉरी जी, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आप बेसिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो वो बनेगी y माइनस y1 जो कि पॉजिटिव में हो जाएगा 1.32 इज इक्वल टू स्लोप कितना है जी? 1.136 इंटू एक्स माइनस 1.5। ठीक है, तो जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, हाँ जी बताएं, y इज इक्वल टू 1.136 x माइनस ये जो भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है। ठीक है, और ये प्लस में 1.32 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू तकरीबन इसके बराबर नहीं है, तो कैसे करेंगे? एक्चुअली वो दोनों को अगर आप y वाले से अगर आप डिवाइड कर दें तो वो तकरीबन सेम फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मेरा y आ रहा है वो अकेला y है। ठीक है, तो आप अगर इसके जितने भी कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड कर दें तो यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया हाउ टू कंप्यूट दी टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वो देखिए व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मुझे इसके नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इसके नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल के लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो ये है कि एक बात याद रखें, दो लाइनें जिनके जो पैरेलल होती है, तो जो भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। ओके, so if the two lines are parallel, so if two lines are parallel, ठीक है बेटा, दो लाइनें पैरेलल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एक ये थी और एक ये थी, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी पैरेलल नहीं बनाई, इसको पैरेलल बना लेते हैं। तो लेट्स से ये पैरेलल है। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन के अगर हम बारे में बात करें तो इसमें यहां पर आप सेम एक्स में चेंज करें तो ये जितना ऊपर उठेगा ये लाइन भी उतनी ही ऊपर उठेगी। मतलब दोनों की ये जो रेशो होगी ये हमेशा बराबर होगी। ठीक है ना, जिसका मतलब है इसका स्लोप बराबर होगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जब हम दो लाइनों के पैरेलल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप भी m1 ही होगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार बात, अगर एक लाइन है जिसका स्लोप m है और मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहता हूं, ठीक है, सो इट इज नॉट हार्ड टू सी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लेट्स से ये लाइन L है और ये लाइन P है एंड P इज परपेंडिकुलर ओवर L। अगर ऐसा है तो एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो ये कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एक्चुअली इक्वल टू -1। ओके, ऑलराइट। जिसका एसेंशियली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है, का स्लोप पता है, तो मैं इस नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे? -1 ओवर ml। डज इट मेक सेंस? ठीक है, जिसका एसेंशियली मतलब क्या है? मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल ये अभी आपके सामने मैंने एक किधर बनाई थी मैंने लाइन, ये बनाई थी लाइन। ऑल यू हैव टू डू इज कि ये आपका स्लोप है, आप क्या करें, आपने अगर इसके नॉर्मल की लाइन बनानी है जो कैसे थी, उसके लिए क्या करेंगे?
इसको फ्लिप कर दे और क्या कर दे, यानी मैं आपके सामने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनाता हूं, वो बराबर होगी किसके, y प्लस 1.32 इज इक्वल टू जी माइनस में 1/1.136 एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम. दैट्स द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर आपको एक और भी बड़ा मजेदार सवाल है, अगर मैं आपको एक सर्कल दे दूं, अगर मैं आपको सर्कल दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये मेरा सर्कल है, एलिप्स भी हो सकता है इसको, ठीक है, और मैं आपको एक एक्स दे दूं और मैं कहूं इस एक्स के ऊपर मुझे टेंजेंट निकाल के दे, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है, मैं आस्किंग विच टेंजेंट, मैं इस एक्स के ऊपर इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की बात कर, ये बात समझ? तो एसेंशियली क्या होगा कि ये एक्चुअली ऐसा एक टेंजेंट बनेगा, ये एक ऐसा टेंजेंट, ठीक है, ये बात समझ? सो अगर मैं ये दोनों पॉइंट आपको दे दूं तो आप इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं, है ना. और मैं आपको एक और सवाल देता हूं, वो ये व्हाट इफ कि मैं आपसे ये भी कहूं कि मुझे बताओ कि ये दोनों टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे निकालें? कैसे निकालेंगे, मुझे नहीं पता, इन्फिनिट पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, हम कैसे निकालेंगे? शाबाश. सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज, ये कोई भी इक्वेशन निकलेगी ना, सो लेट्स से मैं कहता हूं ये जो कोई भी ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 निकलती है, और ये कोई भी इक्वेशन निकलती है y इक्वल टू लेट्स से आई डोंट नो, ये भी लेट्स से ये 4x प्लस 7 है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट केयर कौन सी. ऑल यू हैव टू डू इज इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. ये जिस जगह पर जाकर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो हमारे एक्स वाई निकलेंगे, वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है. और आप एक्चुअली जियोजेब्रा के ऊपर जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी. कोई सवाल है? शाबाश, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट बात, हमने आज अभी क्या किया, अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है. इम्प्लिसिट फंक्शंस के का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हमें कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने बेसिकली डेरिवेटिव के रूल यूज करके, स्पेशली जो हमारा जो पावर रूल था वो हमने यूज किया, ठीक है, और उसको यूज करते हुए हमने बेसिकली डेरिवेटिव निकाली, ठीक है. ऑलराइट, और फिर हमने टेंजेंट की इक्वेशन और हमने नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में देख लिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है. ऑलराइट, और ऐसा हो सकता है कि एक कर्व, बाय द वे फंक्शन और कर्व में एक फर्क होता है. क्या फर्क होता है? फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करे, कर्व के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है. कर्व कुड बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज पॉसिबल, ठीक है. ऑलराइट, गुड. आ गया फंक्शन. अच्छा, ये ना आपके सामने एक बड़ा मजे का मैं फंक्शन लिखता हूं, और बल्कि आपसे पूछता हूं कि इसका कर्व कैसा बनेगा. मैं अभी बना नहीं रहा, तो इसको मैं छुपा देता हूं. लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जी मैं भी एक्स स्क्वायर लिख नहीं रहा जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यानी इसने कहा है तमाम, सो बेसिकली वो क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे तमाम वो पॉइंट्स निकालो जिनका स्क्वायर करें तो दोनों बराबर आए. क्या कह रही? शाबाश, कैसी आएगी? ऐसी है ना, ऐसी भी होगी, नीचे होगी या नहीं होगी? नीचे भी होगी.
होगी। ये बताएंगे क्या है, 1 - 1 है ना, स्क्वायर लो क्या आता है, दोनों बनाता है ना, इधर ले लो, ये 2 - 2 है, दोनों का स्क्वायर लो तो क्या आता है, बराबर आता है। यहां आएगा -2 ऑफ कोर्स आएगा। डज इट मेक सेंस? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, पूरा क्रॉस बनेगा। सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अब आपके सामने एक बड़ा मजेदार काम करते हैं, वो ये प्लीज थोड़ा सा देखिएगा। आई डोंट नो यहाँ पे प्लस प्लस होता है या नहीं होता, यार ये नहीं होता। अच्छा लेकिन ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया, और ना मैं साथ एक काम कर रहा हूं, और वो ये करता हूं प्लस में साइन, अच्छा अभी मैंने डाला नहीं है, साइन एक्स कर देना, क्या होगा अगर मैं साइन एक्स करूं तो आपके ख्याल में क्या होगा, अगर मैं साइन एक्स करूं तो क्या होगा, ये होता है। और एक और मजे की बात बताऊं, अगर मैं साइन वाई करूं तो क्या होगा, हाँ ऐसा करता, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बताएं, व्हाट अबाउट कि मैं माइनस साइन वाई कह दूं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा अब मैं एक और आपसे बात करता हूं विच इज मोर इंट्रीगिंग। अच्छा मेरे लिए बड़ी सरप्राइज हो यार, किधर किधर गया, क्या था दोबारा बताना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये था ना, ठीक है। अच्छा व्हाट इफ कि मैं यहां प्लस करूं और यहां पे एक्स वाई करूं, ये हो जाए, वाह, है ना। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग चीज करता हूं, जितना मर्जी जूम कर भाई, तू बस बोलता जा मुझे, ये ले, है जूम आउट करूं, जूम आउट करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्या बात है। ठीक है, एक्चुअली इससे पहले ना मुझे गलती हुई, मुझे ये बताना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा है ना, व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, अभी लिखा नहीं मैंने, क्या बनेगा, क्या कर किधर आएगा, ये है ना, क्यों, एक्चुअली अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स करूं तो बेसिकली ये y इज इक्वल टू एक्स भी इसके ऊपर ही आएगा ना, याद है, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स करूं तो ये इसके अंदर होगा, और एक्चुअली साइन एक्स जो है उसके ऊपर उसको मूव करवाता हुआ लेके जा रहा है, डज इट मेक सेंस, उसके ऊपर डांसिंग करवाता हुआ लेके जा रहा है। अच्छा एक और मजे की बात, व्हाट विल हैपन अगर मैं, ओहो, अगर मैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करूं तो वो ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब वाली बात ही नहीं, ठीक है। बट व्हाट इफ कि मैं यहां प्लस साइन एक्स कर दूं, नहीं बनता, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाता, ठीक है ना। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे पास जो जबरा होता ना, ठीक है, तो शायद मैं अपनी जिंदगी के हर एटलीस्ट इस सेमेस्टर के हर आधा घंटा जो है ना, हर तकरीबन हर दिन का आधा घंटा आई यूज टू प्ले विद इक्वेशंस, ओके। और मैं मानता हूं ये जो आधा घंटा अगर आप इक्वेशन से खेलते जाए ना, खेलते जाए, ये बस आप कुछ भी ना करें, जो जबरा अपनी ये थॉमस वाली बुक उठाए, अच्छा ये कर कैसा बनेगा, ये कर कैसा बनेगा, ये कर कैसा बनेगा, ये कर कैसा बनेगा, जस्ट स्टार्ट मेकिंग ऑल दोस कर्व्स,
देन ट्राई टू मेक विजुअल पिक्चर ऑफ द इक्वेशन कि अच्छा ये इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन कैसे बनती है। चलिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, कैन एनीबडी गेस, कैन एनीबडी गेस? ओ यार कितने गया यार, हाँ जी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट करती है ना, रियलिटी में तुम्हें पैटर्न्स नजर आएंगे, रियलिटी में तुम्हें फिगर्स नजर आएंगी, रियलिटी में तुम्हारे आइडियाज नजर आएंगे। अब कौन सी इक्वेशन इसको कैप्चर करेगी, ये तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम्हें इक्वेशन से तुमने इतना खेला होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज इसको कैप्चर कर लेगी, चीज इसको कैप्चर कर लेगी। ओके, हमारा सबसे बड़ा मसला ये, मैं ये समझता हूं कि हमारा यानी सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अंदर, हमारे स्पेशली, कि हम जो हमारी जो कैलकुलस है ना, हमारी कैलकुलस में मैं बताऊं, कैलकुलस की जो अंदर मेन आइडियाज है ना वो हम कर चुके हैं सीरियसली। इट्स नथिंग बट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो कि हमारा डेरिवेटिव का था, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन जो रहती है, और वो भी बिल्कुल सिंपल, एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव है, और एक थ्योरम है और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, और वो बड़ा आसान है, मैं 15 मिनट में बता सकता हूँ क्या है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। बिल्कुल वही, आपकी कैलकुलस वही डिफाइन हो जाती है। उसके बाद आपकी पूरी की पूरी जो कैलकुलस है वो फंक्शन से खेलना है, जो कि एक्चुअली प्री कैलकुलस का पार्ट समझ जाती है, लेकिन वो प्री कैलकुलस नहीं है। ये फंक्शंस बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत एसेंशियल बैकग्राउंड है जो कि हम अज्यूम करते हैं कि आपको आता है, हालांकि नहीं पता। ओके, मैं भी यही पहली दफा सीख रहा हूं, ठीक है, तो कई चीजें मुझे भी नहीं पता होती, ठीक है, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग होती है, और भाग भाग के मैं बताता हूँ ये वाला एक चीज पता लगी, ठीक है। सो आई वुड रियली वांट एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू के प्ले विद इक्वेशंस, रोज की आप कुछ 50-60 इक्वेशंस के साथ खेलें, ठीक है, ये आपके लिए इट्स लाइक मेकिंग योर ब्रेन ट्रेन फॉर थिंग्स जो कि अभी आनी है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये कुछ छोटे छोटे से हम एग्जांपल कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये देखें जी, क्या हो गया, ये आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कैसा ग्राफ होता है इसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कैसा ग्राफ होता है? नहीं, अंडर एक्स तो नहीं होता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ। इज दिस ए फंक्शन, इज दिस ए फंक्शन? नो, ठीक है, लेकिन आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कैसे, कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, अब एक तरीका इसका ये है कि मैं पहले इसको पहले y को अलग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, है ना। तो फिर ये दो इक्वेशन बनेगी, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव निकलेंगे, एक का निकलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स और एक का निकलेगा -1/2 अंडर रूट एक्स। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ऑलराइट। और जिसका एसेंशियली मतलब क्या है कि आप किसी एक एक्स के ऊपर डेरिवेटिव निकालेंगे तो दो डेरिवेटिव आएंगे, एक अपर बाजू के ऊपर वो नीचे जा रहा होगा और एक नीचे वाले बाजू के ऊपर होगा जो कैसे जा रहा होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी एक एक्स के ऊपर, सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप इस एक्स के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर मुझे डेरिवेटिव लेके दिखाएं, तो क्या बनेगा, एक डेरिवेटिव ये वाला बनेगा और एक डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा। ये समझ में आई बात, ठीक है, तो आपके दो डेरिवेटिव निकलेंगे। डजंट मेक सेंस, मैं ये बात समझ में आती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दूं, ये क्या निकलेगा, हाँ जी बताएं, डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो क्या निकलेगा, जी 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2
y, ठीक है, ओके, तो ये निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक्स वाई आप दोनों में देंगे, ठीक है। वी आर फॉर्चुनेट कि इसके अंदर एक्स रिमूव हो गया, तो एक्स की एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑलराइट। y की जगह अंडर रूट x सब्स्टिट्यूट होगा, y की जगह अंडर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो उसकी वजह से ही बेसिकली यहाँ पे दोबारा से प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये उसने जी दोबारा से लेके ये पुट किया है, वाई स्क्वायर को इसने सॉल्व किया, और वाई वन जो है एक इसका अंडर रूट एक्स है और एक इसका माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी भी निकाली थी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इसका भी आप डेरिवेटिव निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ओवर वाई की फॉर्म में आएगा। एक चीज हमारी गलती हो गई, वो हमने नहीं की थी, वो आई थिंक अच्छी बात है आपने यहाँ पर नोट कर लिया, वो मैं यहाँ पे भी करनी चाहिए थी कि माइनस एक्स ओवर वाई आया था, हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू भी पुट करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, माइनस एक्स ओवर, हाँ जी बताएं, प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग दैट, ठीक है, वेरी गुड। और यहां पर क्योंकि हमारा वो इसने 25 लिया हुआ है तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, गुड। अच्छा, सो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे ये हमारी वही इक्वेशन थी, ठीक है। और इसका भी आप डेरिवेटिव निकालना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव का, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा जी वही बात, 2y dy बाई डी एक्स, ये 2x हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और फिर इसके ऊपर कौन सा टोल लगेगा, चेन रूल लगा के आप पावर टू लगाएंगे, जो कि ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी, इसमें से डी वाई आप वाली टर्म जो है वो सेम एक तरफ ले जाएं, और कॉमन निकाल के उसको बाहर फेंक दें, उस तरफ फेंक दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। इस तरह से उसने काफी मजे मजे के काम और भी किए हुए हैं, मेरे ख्याल में वो अब आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। आप हायर ऑर्डर के भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने ये टेंजेंट लाइंस और नॉर्मल लाइंस इनके बारे में देखिए, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हाँ ये वो सवाल आ गया जो हमने निकाला, ठीक है। इसमें भी आप टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और नॉर्मल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस नॉर्मल का कर्व होगा वो होगा जो इसका कर्व का स्लोप है उसका -1 हो रहा है, ठीक है, गुड। तो ना सिर्फ ये कि आप वैसी इक्वेशन निकाल सकते हैं, बल्कि आप क्या निकाल सकते हैं, आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो मजे की चीज करने लगे हैं ना, वो है इनवर्स फंक्शंस। अच्छा, इनवर्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो लेट्स से, चलिए आपके पहले सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। सो लेट्स से मैं कहता हूं मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस 1, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी। सो अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 एक्चुअली इधर वाले -1 से आया है, ठीक है। तो एक्चुअली जो इसकी इक्वेशन है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स बाय 2,
ठीक है, ऑलराइट, चलें जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लेट्स से इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। इनवर्स फंक्शन ये है कि अगर मैंने x को y में कन्वर्ट करना और y को x में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, वो होता है कि हम ना वेरिएबल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस 2, ऐसी है, क्योंकि मैंने 2 से ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2y माइनस 2। तो उसके बाद आप वेरिएबल को दोबारा फ्लिप कर देते हैं, तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, इसका मैं प्लॉट बनाऊं तो क्या बनेगा, पहले लेट्स लुक एट जियोजेब्रा जी। क्या बनेगा, था क्या हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अगर मैं दोनों के अलग अलग स्लोप निकालूं तो क्या बनेंगे जी। इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप बताएं क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। सो जो मेरा f फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, वो 1/2, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका स्लोप बताएं क्या होगा, अगर मैं f इनवर्स का डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या बनता है, वो बनता है 2, है ना, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, इट्स द रेसिप्रोकल, इट्स द रेसिप्रोकल, ओके। सो जो जो फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव है ना, फंक्शन और उसके, सो फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ओके। सो एक्चुअली मैं आपके सामने इसकी वो इक्वेशन लिख देता हूं, और वो बेसिकली कुछ इस तरह की है। जो जनरल थ्योरम है ना वो कुछ इस तरह का है, वो कहता है जो लेट्स से ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, और आपने बेसिकली क्या किया, आपने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपने, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इनवर्स के डेरिवेटिव में, तो वो बराबर होता है, आई मीन मैं दिख रहा हूं, आपने बताना है ये ऑब्वियस है या नहीं, 1/, जी, फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ठीक है। और ये क्या था, ये ए था ना, ठीक है। हम क्या करते हैं यहां पर, सो लेट्स से ये मेरा बी है, इस पे मैं कंप्यूट कर रहा हूं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, कि यहां पर आप एफ इनवर्स बी रख, जैसा क्या मतलब है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल और एग्जांपल से हम एक तरह से प्रूव करेंगे कि लेट्स से कि मेरा फंक्शन है x², ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हुआ, √x, ठीक है। लेट्स से मैंने ये बता दिया है, आई एम इंटरेस्टेड इन x ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स आई एम ओनली टेकिंग विच पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका आपको डेरिवेटिव अलग निकाल दिखाता हूं, तो ये क्या होगा,
ये बराबर आएगा किसके, इसका डेरिवेटिव बताएं क्या होगा, 1/2 अंडर रूट में x, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये बराबर आएगा 2x के, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इट इज सेइंग इज कि आप ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव को पकड़ें, उसको 1 ओवर डाल दें, मतलब आप करें 1 ओवर क्या 2x, ठीक है। बट एक छोटा सा चेंज करें, वो ये चेंज करें कि इस x की जगह क्या रख दें, ये वाला फंक्शन रख दें, मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा x, ये बात सुने, ठीक है। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स और करेंगे जाके, तो आपको ये जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। उसके वजह से हम एक और प्रूफ भी कर लेंगे जो उससे काफी इजी होगा, लेकिन लेट मी लुक एट इट। अच्छा, देयर इज ए वेरी फेमस फंक्शन, इट्स कॉल्ड y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। इसके मैं 2 प्रूफ करवाता हूं आपको, और आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, कि जो नेचुरल लॉग होता है इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो ये जी, अच्छा अगर मैं कहूं तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या था, e टू द पावर x था, ठीक है। और हम एक्चुअली इसके इनवर्स की बात करें, सो मैं एक्चुअली इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, तो इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, इसके खुद के बराबर होता है ना। नाउ लुक एट दिस, और ये जो नेचुरल लॉग है ये बेसिकली क्या चीज है, ये नेचुरल लॉग जो बताता है वो किसके बताता है, वो एक्चुअली e की पावर बताता है, कोई भी एलिमेंट जिसका मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो मैं क्या ये पढ़ रहा हूं कि ये e की कौन सी पावर है, ठीक है, ओके। यानी एसेंशियली इसका मतलब ये है, मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि ln ऑफ e टू द पावर 10 जो होता है वो बराबर होता है 10 के, ठीक है। जैसे log ऑफ 10 टू द पावर 20 जो है वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर, ये बात सुने। सो जो नेचुरल लॉग होता है वो किसकी पावर देखता है, वो e की पावर देखता है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ln x, बट गिवन ये है कि आई नो द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट मी डू इट यूजिंग द वे जो कि हमें पहले ही पता है जी, ये किसके बराबर होगा, आई नो कि dy बाई डी एक्स जो होता है यानी कि f डैश x वो किसके बराबर होगा, e टू द पावर x के बराबर, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है जो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे ये पता है कि जो y इज इक्वल टू ln x है वो इसका इनवर्स है, ठीक है। सो अगर क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो मुझे पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर इसके डेरिवेटिव के बराबर होगा, मतलब e टू द पावर क्या, ठीक है, x, राइट। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, यस, इसकी जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ये वाला जो फंक्शन है वो पुट करना पड़ेगा, मतलब 1 ओवर e टू द पावर ln x, ठीक है। और ये मजेदार बात क्या है, दिस इज एसेंशियली इक्वल टू व्हाट, x, 1 ओवर x, ठीक है, ठीक है। सो जो डेरिवेटिव है ln x का उसके बराबर होता है 1 ओवर x के बराबर, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका भी है विच इज मच इजियर, ओके, और वो ये है कि y इज इक्वल टू उसके बराबर है ln x के, लेट मी टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के बराबर, और ln जब उधर जाएगा तो वो e टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। एंड लेट मी टेक
डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो लिख क्या हो जाएगा, लेट मी टेक, एक मिनट, लेट मी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो x के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ई वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई टू द पावर वाई। एंड व्हाट इज वाई, 1 over e to the power ln x, which means 1 over x। ठीक है, so same thing। ठीक है, ठीक है। तो आपके नेचुरल लॉग्स की के डेरिवेटिव हमने निकाल ली। ठीक है, और वो कैसा निकाले, वो इनवर्स के थ्रू निकाले। ठीक है, सो इनवर्सेस एंड नेचुरल लॉग्स के डेरिवेटिव, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, ऑलराइट, गुड। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है, प्लीज लिसन, लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली एंड यू शुड नो इट्स प्रूफ। ये शायद एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, और ये इतना यूज होता है कि तुम्हारी सोच है। और हैरत की बात ये है कि ये फंक्शन जो है, ये मुझे बताया इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है नहीं, क्यों ना, हाँ किस पे नहीं है, 0 पे नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है वेयर एक्स इज, सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ mod of x where x is not equal to 0। ओह, इसके बराबर। ठीक है, बल्कि इसको निकालने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं जिसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी। वो है बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका mod x का, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे पिक्टोरियली बताएं वेयर x इज नॉट इक्वल टू, सो डोंट वरी अबाउट इट, x हमारा क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव बताएं, आप अब बताएं, आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू mod x का जो फंक्शन होता है ना वो ऐसा होता है। ठीक है जी, इस जगह डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इस जगह डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश। ठीक है, तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, जो इसका डेरिवेटिव होता है ना, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर होता है x ओवर mod x। कैसे निकला, x की वैल्यू पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, क्या आया, 1 आया। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे पता है ये पॉजिटिव है ना, तो x ओवर mod x के बराबर, -1 बराबर। डज इट मेक सेंस? सो एक बार याद रखिए कि डेरिवेटिव इसका जो होता है ना वो ये इसके बराबर होता है। डज इट मेक सेंस? तो आप मुझे ये बताएं कि इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके बराबर होगा, वो होगा 1 ओवर दिस के, क्योंकि ये जो भी है मुझे नहीं पता है क्या है, बाय चेन रूल आई नो दिस इज u,
सो ln u का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो ln u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर u के, 1 ओवर u के, और फिर क्या आएगा du बाय dx, है ना। अब u की वैल्यू वापस पुश कर दो, तो ये बनेगा 1 ओवर मॉड में x, और ये क्या होगा d बाय dx ऑफ मॉड x, है ना। और मॉड x का डेरिवेटिव मुझे राइट पे लिखा हुआ है, वो क्या होगा 1 ओवर मॉड x इंटू x ओवर मॉड x, है ना। सो मॉड x इंटू मॉड x क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln मॉड x बराबर होता है 1 ओवर x, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर x को मैं लूंगा पॉजिटिव रेंज में तो ये 1 के बराबर आएगा, और अगर मैं नेगेटिव रेंज में लूंगा तो इसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और वही होना चाहिए, ठीक है, और वही होना चाहिए वाकई में। क्यों, क्योंकि ये देखे ना, अगर मैं आपके सामने यहां पे फंक्शन बनाता हूं, इट शुड बी वेरी इजी टू वेरीफाई। सो y इज इक्वल टू ln मॉड x, ये ग्राफ है ना, ठीक है। और जी अगर आप देखें इस तरफ आप डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं इस तरफ डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, तो वो 1 ओवर x होगा, यानी 1 ओवर x मतलब क्या है, वो इस तरह नीचे जा रहा है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और अगर आप इधर लूंगा तो वो 1 ओवर x होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस, क्योंकि जैसे जैसे वो जीरो को क्लोज करता जाता है वो कहां जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है, ठीक है। तो जीरो से इस तरफ से जाएंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, और अगर जीरो से इस तरफ पे जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लीज ये जो मॉड्यूलस वगैरह है ना, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग ना इस तरह, मुझे भी इस तरह याद है, हमने कैलकुलेशन पढ़ता ना तो मेरा दिमाग फ्यूज हो रहा था, ठीक है। और असल में जो जबरा नहीं था हमारे पास, अगर जो जबरा होता तो ये 1 मिनट में देख सकते हैं। ओह, क्योंकि लॉग एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बनाऊं, वो बनाऊं, कर्व बनाऊं, तो ऐसा बनता है, ठीक है ना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। और लॉग एक्स का कैसा बनता है, ln एक्स का कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। ln ऑफ माइनस एक्स का कैसा बनेगा, हाँ इस तरफ से बनेगा, है ना। अब क्योंकि मैंने क्या ले लिया हुआ है, मॉड ले लिया हुआ है, तो दोनों साइडों से इस तरफ आएगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है, वेरी गुड। ये समझ में आई ना, मैंने ln ऑफ माइनस एक्स की बात की है। अगर मैं ln ऑफ माइनस एक्स बनाऊंगा तो ये बनेगा, ये बात समझ में, ठीक है। तो मैं ln ऑफ मॉड एक्स करूंगा तो ये दोनों बनेंगे, ठीक है। हाँ, हेलो 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 हेलो, नहीं है, हेलो हेलो, हाँ है, मैंने फायर मार देना चलो शाबाश। अच्छा एक, सो वी आर डन विद डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स, हमने कर लिया, और हमने ये कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आप थोड़ा सा बताएं, ये बड़ी मजे की चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, डी बाई डी एक्स निकाल के दिखाएं मुझे ln 2x का, इसके बराबर होगा जी, ln ऑफ एनीथिंग जो हो वो उसको नीचे ले जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 1 ओवर 2x, बट चेन रूल की वजह से मुझे इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, तो ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 2x, जो किसके बराबर होगा 2 के बराबर, तो 2 2 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये बात समझ में आई, ठीक है। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ओके।
Yes, that's very, very mind blowing. Okay, all right. J. What about log of x square? इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहली बात, जब भी लॉग में कोई चीज पड़ी हुई है जो पावर में है तो पावर नीचे ले आते हैं, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम ln x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालने की बात हो रही है। तो 2 तो ले जाओ बाहर, तो ये हो जाएगा 2, हाँ जी, स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 ओवर x। नाउ इट इज लाइक दैट, ठीक है? डज इट मेक सेंस? दिस इज एक्चुअली 2 ओवर x, ठीक है? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कोई ln लेता हूं और x की पावर लेट्स से 100 ले लेता हूं। अब x की पावर 100 कोई छोटी पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स ए ह्यूज पॉलिनोमियल, इट्स ए ह्यूज पॉलिनोमियल, इट्स ए ह्यूज पॉलिनोमियल। बट मजे की बात, इसका जो लॉग होता है, दैट कन्वर्ट्स इट इनटू लीनियर फंक्शन। मतलब दिस इज एसेंशियली इक्वल टू 100 टाइम ln x। ओके, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो उसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 100 ओवर x के बराबर। तो इट्स एसेंशियली 1 ओवर x, इट इज एसेंशियली 1 ओवर x। ये बात सुनना, आई होप यू अप्रिशिएट ये क्या बात है। ओके, ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। एक्चुअली से ये बात की हुई है कि डेरिवेटिव ऑफ ln bx जो होता है वो 1 ओवर x के बराबर ही होता है, ठीक है? लेकिन x टू द पावर b जो होगा वो b ओवर x के बराबर होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? अच्छा, एक और बड़ी दोस्त बात, क्या हुआ? क्लास है? क्लास क्या? सॉरी, हाँ थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? अच्छा, बस एक दो चीजें मुझे बतानी है। अच्छा, ये कि आपको ना एक कुछ पता ना होना चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं। यार बात सुन ले यार, तुझे पहले अभी पानी याद आ गया, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बेटा a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाल सकता, ठीक है? एक्चुअली इसका डेरिवेटिव कोई बड़ी बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि a टू द पावर x को मैं लिख सकता हूं e की पावर में, क्या? e टू द पावर x, और यहां हो जाएगा ln a। ये बात सुन, और हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, है ना? जब इसका डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है? अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो दैट इज नथिंग बट, क्योंकि e की पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो उसके बराबर होता है। मतलब ये आ जाएगा वापस, यानी e टू द पावर x ln a, ठीक है? और आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x ln a, ठीक है? अब ln a क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो एसेंशियली आ गया ln a, और ये वापस हम कर देंगे a टू द पावर x, ठीक है? तो एसेंशियली बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये है कि अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना है, ये हमने किसका बेटा डेरिवेटिव निकाला था? वो निकाला था d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। यानी अगर मैं कहूं 100 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाले, तो 100 टू द पावर x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 100 टू द पावर x इनटू ln 100। ओके, ये बात समझ? यानी किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो ही फंक्शन वापस आ जाएगा, साथ उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा, उसके किसका? बेस का। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, वो देखिए व्हाट अबाउट x टू द पावर x? अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम e में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x ln x। ओके जी, इसने तो आ जाना है वापस,
ये जो भी चीज होगी इससे वापस आ जाना है। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स। हाँ, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, पहले आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ln x आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो x ओवर x हो जाएगा, विच मीन्स 1 हो जाएगा। तो यहां से डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। ये बिल्कुल वही किया है कि अगर मैंने 3x का डेरिवेटिव लेना है तो एक्चुअली 3x इंटू ln x 3, और 3 टू द पावर माइनस का डेरिवेटिव लेना तो ये वापस आ जाएगा और ये ln 3 हो जाएगा, और फिर इसकी पावर का भी तुम्हें डेरिवेटिव लेना तो यानी -1 भी साथ आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, काइंडली ये ना आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। और ना इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात, आई होप, अच्छा ये मैंने बात की थी कि इसके बराबर होता है, मैंने इसकी बात की थी कि e टू द पावर x -1 over x where x approaches to 0, that is limit is actually equal to ln, that is actually equal to 1। और हमने ये कैसे निकाला था? इसको हमने निकाला था ऐसे, ये देखिए, e टू द पावर x -1 over x where x approaches to क्या था, 0। ठीक है, अब हमने इसकी टेलर सीरीज की एक्सपेंशन की थी और हमने कहा था कि e टू द पावर x बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 -1 ओवर x। ये 1 कट गया इससे और इन सारों में से x कॉमन निकल आया एंड दैट कम्स आउट टू बी x कॉमन ओवर x, ये कट गए और ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये किसके बराबर होता है, यानी a टू द पावर h का मैं करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज कर देता हूं कि यहां पे a टू द पावर x -1 कर देता। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एसेंशियली ये है कि a टू द पावर x का मतलब क्या है, क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर x ln a -1 ओवर x। ठीक है, अब इसको खोल लें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस, हाँ जी बताते जाए, x ln a आ जाएगा ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा प्लस, आगे बताएं, एक्स स्क्वायर ln a का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 में आगे नहीं लिख रहा और आगे आ जाएगा -1। ठीक है, -1 से -1 कट गया, +1 कट गया और इन सारों में से हम x कॉमन निकालें तो और यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा ln a। ठीक है, और बाकी सारे के साथ एक x आ रहा होगा, साथ कोई ln की पावर आ रही होगी। अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा ln a के। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये कोई लिमिट की चीज थी, छोटी सी रहती थी, वो यहां पर उन्होंने बताई। ठीक है, कि a टू द पावर x -1 ओवर x बराबर किसके होता है, बराबर होता है ln। डज इट मेक सेंस? where x approaches to 0 है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, ये एक और आखिरी बात कि लॉग ऑफ, और ये ना ये जो लॉग होती है ना वो इस समय इंटरचेंजेबल होती है। क्या मतलब इंटरचेंजेबल होती है? वो ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉग लेट्स से बेस ए लेता हूं, ए ई नहीं है, ठीक है, और यहां मैं कहता हूं लेट्स से एक्स, और इसका मैं डेरिवेटिव निकालने में चाहता हूं। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं
वो ये, अच्छा मुझे नहीं पता कैसे प्रूव कर रहा है, लेकिन मैं खुद एक तरीके से प्रूव करने की कोशिश करता हूं। वो ये कि जो आपको ये बात पता होना चाहिए कि लॉग बेस ए, मैं कोई भी बता देता हूं, लॉग बेस ए बी, बेस चेंज करना को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं लॉग बेस सी बी और लॉग बेस सी ए। ठीक है, क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर दो फ्रैक्शंस हो और उनकी बेस सेम है तो ये बेसिस गायब हो जाती है और जो फ्रैक्शन में होता है वो बेस बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, ये लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसका अगर आपने प्रूफ देखना हो तो जाके चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल एलिगेंट प्रूफ। ठीक है, अच्छा इसको क्या मैं, और ऑफ कोर्स यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, कोई एतराज तो नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां से किसमें जा रहा हूं, मैं लॉग टू द बेस ई में जाता हूं, यानी नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करता हूं। तो कैन आई राइट दिस थिंग एज डी बाई डी एक्स, तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मुझे कन्वर्जन करने दें। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स ओवर एल एन ए। ठीक है, और एल एन इज नथिंग बट लॉग बेस ई। ठीक है, और ये भी लॉग बेस ई है। डज इट मेक सेंस? और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डायरेक्ट निकालता हूं। अब एल एन ए इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट, तो उसको तो मैं बाहर निकाल लूंगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एल एन ए, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स एल एन ए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ना आपके सामने जो ये ना दो दो टॉपिक पढ़ाए हैं। ठीक है, ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं। मैंने 3.7 और 3.8 करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले ना 3.7 और 3.8, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्विज है। तो आपने करना यह है कि चैप्टर 3 की 3.7 और 3.8 ये आपने सारी एग्जांपल्स करके लानी है। ठीक है, और यही आपका क्विज है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आई रियली वांट कि ये आपने किया हो। ठीक है, और उस बिट से पहले आपको याद होगा मैं आपको लीनियराइजेशन करा रहा था। ठीक है, जिसका एक सवाल भी है जो कि नौफल ने बड़ा खूबसूरत डाला है, जो कि वो लाइट को कन्वर्ज करने वाला है। दैट इज एक्चुअली लीनियराइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो इससे अगला टॉपिक है ना, और अगले चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है, जो एक्चुअली लीनियराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और हम एक्चुअली बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन से कुछ डेरिवेशंस करेंगे, और बड़ी कमाल कमाल डेरिवेशंस जो हमने करनी है। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल, मैं उससे कमाल बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं और सारे के सारे बेसिक डेफिनेशंस पे फंसे हुए फंसे हुए क्या है, वहीं से इमर्ज होते हैं। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आप सारी की सारी मैथमेटिक्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, इफ यू नो द बेसिक प्रिंसिपल। आपको कुछ भी फॉर्मूले याद नहीं करने। यानी मेरे ख्याल में कैलकुलस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी चाहिए ना, वो ये आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सीरियसली कुछ भी याद नहीं करना। ओके, आप सब कुछ ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप। ओके, और अगर आपको याद रखना है वो ये कि इक्वेशंस को कैसे देखना है कि अच्छा ये इक्वेशन ऐसी है, ये इक्वेशन ऐसी होगी, इक्वेशन ऐसी होगी, इक्वेशन ऐसी होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो प्लीज एक काम आपने करना है वो ये कि 3.6, 3.7 और 3.8 और जितनी भी इसकी एक्सरसाइज में इक्वेशंस है ना उनको आपने प्लॉट कर लेना। ठीक है, सिर्फ प्लॉट कर देखना है कैसी है कैसी, बस जस्ट लुक एट देम कि वो कैसी है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब आप ऐसे करें अपने मिड टर्म ले लें।